बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स 0 1 2 -3 एंड बी मैट्रिक्स -3 4 5 -2 देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस है और हमें प्रूव करना है कि अगर हम ए बी को फाइंड करते हैं और बी ए को फाइंड करते हैं तो दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ए बी का मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स को हमें बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और वो है हमारे पास 0 1 2 -3। जबकि उसके बाद बी है, तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखना है और बी मैट्रिक्स इक्वल है -3 4 5 -2। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, पहले इस फर्स्ट रो को हमें इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें इस सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा -3, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को हम इस सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के आगे करके लिखेंगे, क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और फिर इसी फर्स्ट रो को हमने इस सेकंड कॉलम के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को भी पहले हमें इस फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बिटवीन में प्लस का साइन, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 5। हम ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अब यूँ हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बिटवीन में प्लस का साइन, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। तो यूँ हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे मज़ीद जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, तो स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0 मल्टीप्लाई बाय -3। तो 0 को हमें -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का प्रोडक्ट 0 ही होता है। 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 ही आ जाता है। उसके बाद प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यूज़ किया और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 टाइम 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 4 टाइम 0, और ये देखें प्लस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस इस आगे वाले माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 टाइम क्या आ गया 2। उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो में देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 है, तो 2 3 टाइम 6, और साथ में ये माइनस का साइन है, तो 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आ जाएगा। 2 3 टाइम 6 और साथ ये माइनस का साइन आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 टाइम 15 है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 टाइम 8, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो माइनस को इस माइनस के साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया।
ठीक है। और 3 2 टाइम हमारे पास आ गया 6 है। पहले हमने इन दो साइंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस आ गया, उस प्लस को इस बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 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 ही आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 0 + 5 है, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और 0 - 2 है तो 0 - 2 का आंसर -2 आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएंगे। 11 का ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 1 में ये 1 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया। तो हमें माइनस का साइन यूज़ करना है, जब दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है। तो 15 में 6 ऐड किया तो 21 आ गया, लेकिन साइन जो है वो माइनस का यूज़ किया जाता है। तो -6 और -15 का आंसर क्या आ गया, -21। और 8 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 और 6 14 हो जाएंगे। तो यूँ हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम बी को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। साइड है हमारे पास बी ए, तो बी ए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे पहले बी है तो पहले हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में -3 4 -3 4 पहली रो में है और सेकंड रो में है 5 - 2। उसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 -3। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो उसी पैटर्न को, उसी तरीक़ेकार को यूज़ करेंगे। पहले हम इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 0, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो आ जाएगा 4 × 2। अब हम थोड़ी स्पेस छोड़ के आगे करके लिखेंगे क्योंकि अब हम इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो यूं हमने इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसी फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इस सेकंड रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 0, बिटवीन में प्लस का साइन, और -2 × 2। तो यूं हमने इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1, बिटवीन में प्लस का साइन, और -2 × -3। -2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, -2 × -3। तो यूं हमने इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें 0 × -3 है, तो 0 का प्रोडक्ट 0 ही होता है। तो 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस आ गया। 4 2 टाइम 8। यहाँ पे देखिए -3 × 1 है, तो -3 1 टाइम -3। उसके बाद ये प्लस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें 5 0 टाइम 0 ही आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा माइनस, और 2 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो 2 2 टाइम 4। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 5 1 टाइम 5, और अब यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, ठीक है। यानी कि अंदर वाले दोनों साइंस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और बाहर वाले प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आ गया। उसके बाद 2 3 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 0 + 8, तो 0 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 में 8 ऐड करने से 8 ही आ जाएगा। उसके बाद दोनों साइन माइनस के हैं, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है। लेकिन आंसर के साथ जो साइन है वो हमें माइनस का लगाना होता है, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हैं, इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास ये जो 1 है ये वैसे का वैसे ही आ गया, और माइनस का साइन यूज़ किया जाएगा। तो -3 - 12 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, -15।
उसके बाद 0 - 4 है तो 0 - 4 का आंसर -4 ही आ जाएगा। और 5 + 6 है तो 5 में 6 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 5 और 6 है, हमारे पास 5 और 5 10 और 1 11 हो जाएंगे। तो अब हम दोनों साइड्स के आंसर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ए बी और इसका आंसर 5 - 2 और यहाँ पे आ रहा है 8 - 15। फिर था -21 और 14 और यहाँ पे आ रहा है -4 और 11। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में ही लिख रखा था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल नहीं आ रहा, तो ए बी का आंसर इक्वल नहीं आ रहा बी ए के आंसर के, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू नॉट है राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड हो गया कि जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि अगर बी को सॉल्व किया जाए और बी ए को सॉल्व किया जाए तो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो दोनों आंसर एक दूसरे के ए बी हमने सॉल्व किया है इसका आंसर, और बी ए हमने सॉल्व किया है, इन दोनों के आंसर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड।